26 अप्रैल 1986 रात के 1 बजे का वक्त। सोवियत यूनियन का एक शहर प्रिपियाट। लोग सो रहे थे और सिर्फ कुछ किलोमीटर दूर एक न्यूक्लियर रिएक्टर अपने अंदर की गर्मी को दबा रहा था। कोई बॉम्ब नहीं गिरा, कोई मिसाइल नहीं आई, लेकिन दुनिया की हिस्ट्री में यही वो रात थी जहां इंसान ने अपने ही हाथ से ऐसा जहर हवा में छोड़ा जो हिरोशिमा से 400 गुना ज्यादा रेडियो एक्टिव था। और सबसे खौफनाक बात, लोगों को पता तक नहीं चला कि उनकी मौत उस वक्त उन्हीं के आसमान में चमक रही थी। 25 अप्रैल 1986 को एक रूटीन सेफ्टी टेस्ट प्लान हुआ। रूटीन, नॉर्मल, पर आरबीएम के रिएक्टर कभी नॉर्मल था ही नहीं। यूएन के न्यूक्लियर सेफ्टी डॉक्यूमेंट्स के मुताबिक आरबीएम के डिजाइन में एक डेडली फ्लॉ था। लो पावर पे जाते ही रिएक्टर अनस्टेबल हो जाता था। But they violated safety protocols and several power surges occurred inside the reactor. It led to a chain reaction of explosions powerful enough to blow off the steel and concrete lid. मेंटेनेंस डिले हुआ, शिफ्ट चेंज हुई और नाइट शिफ्ट में सबसे इनएक्सपीरियंस्ड स्टाफ को टेस्ट हैंडल करना पड़ा। कोई सस्पेंस नहीं, कोई ट्विस्ट नहीं, सिर्फ एक सिंपल ट्रुथ, वो टेस्ट कभी करना ही नहीं चाहिए था। रात के 1:23 को रिएक्टर ने पहला प्रेशर बिल्ड किया। फिर एक थर्मल ब्लास्ट हुआ जिसमें कंक्रीट रूफ ऊपर उछल गई। फिर दूसरा ब्लास्ट जिसमें न्यूक्लियर कोर खुला आसमान में आ गया। ग्रेफाइट ब्लॉक्स 1200 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर में जलने लगे। मोल्टन यूरेनियम लावा नीचे भाग गया। आईएईए के एस्टिमेट के मुताबिक शेरनोबिल ने पहले कुछ सेकंड्स में ही 10 बिलियन क्यूरीज रेडिएशन हवा में छोड़ दी। ये कोई मूवी की सीन नहीं, ये ऑफिशियली डॉक्यूमेंटेड साइंस है। फायर फाइटर्स को प्लांट पर बुलाया गया। उन्हें बताया गया नॉर्मल फायर है। नॉर्मल फायर जिसमें ग्रेफाइट बार्स पड़े थे जो इंसानी स्किन को 1 मिनट में रोस्ट कर सकते हैं। उनके सूट्स फायर के लिए थे, रेडिएशन के लिए नहीं। डब्ल्यूएचओ के रिपोर्ट्स के मुताबिक फायर फाइटर्स ने सिर्फ 20 से 30 मिनट के अंदर इतनी रेडिएशन ले ली जितनी एक ह्यूमन बॉडी को अंदर से डिसॉल्व करने के लिए काफी थी। उनके हाथ से स्किन गलती गई, उनकी आंखों से रोशनी चली गई। कुछ घंटों में वॉमिटिंग, इंटरनल ब्लीडिंग शुरू हो गई। Dozens of firefighters called in to extinguish the flames were also hospitalized with radiation sickness. No exaggeration, pure medical reality. 50,000 लोग बिना जाने, बिना समझे डेथ क्लाउड के नीचे घूम रहे थे। सरकार ने कुछ नहीं बोला। स्कूल्स ओपन थे, मार्केट में भीड़ थी, बच्चे साइकिल चला रहे थे। पीपल रिपोर्टेड अ ब्लू ग्लो इन द स्काई। यूनिवर्सिटी ऑफ मॉस्को के साइंटिस्ट ने बाद में कंफर्म किया वो ग्लो आयोनाइज्ड एयर थी जिसमें रेडियो एक्टिव पार्टिकल्स चमक रहे थे। लोग टेरेस पर खड़े होकर उस लाइट को देख रहे थे और उस वक्त हर सांस उनके लंग्स में पॉइजन डाल रही थी। 36 घंटे बाद इवैक्यूएशन ऑर्डर दिया गया, जबकि रेडिएशन उस वक्त ही क्रिटिकल लेवल पर थी। अनाउंस किया गया आप 3 घंटे के लिए जा रहे हो, सामान कम लो। लोगों को लगा ये टेम्पररी है, पर सच ये था उनमें से कोई भी कभी घर वापस नहीं आया। घरों में खिलौने, कपड़े, डायरीज, खुली रोटी, मिल्क बोतल सब छोड़कर लोग बस में बैठ गए। वो एक शहर नहीं था, एक जिंदा ऑर्गेनिज्म था जिसे 3 घंटों में परमानेंटली बंद कर दिया गया। सोवियत आर्मी ने 6 लाख लिक्विडेटर्स को भेजा। ये लोग कोई सुपर हीरोज नहीं थे, ये लोग रेडिएशन शील्डेड सूट्स में नहीं थे, ये नॉर्मल सोल्जर्स थे जिनके हाथ में सिर्फ एक मिशन था, रिएक्टर से ग्रेफाइट और रेडियो एक्टिव मेटल को हटाना। यूएन के डॉक्यूमेंट्स में क्लियरली लिखा है एक वर्कर को सिर्फ 90 सेकेंड्स रिएक्टर रूफ पर खड़ा होने का मौका दिया जाता था। 90 सेकेंड्स, वरना गारंटीड डेथ। उन्होंने बिना कंप्लेंट, बिना शोर अपनी जिंदगी दी है। ये सच में दुनिया के सबसे बड़े हीरोज हैं। रिएक्टर के नीचे एक मोल्टन ब्लैक मास बना, यूरेनियम, ग्रेफाइट, लेड और कंक्रीट का मिक्सचर। इसको साइंटिस्ट ने नाम दिया एलिफेंट्स फूट। अनस्केर के मुताबिक अगर कोई इंसान एलिफेंट्स फूट के पास 5 मिनट भी खड़ा रहे तो लंग्स, लिवर, इंटेस्टाइन सबके सेल्स टूटने शुरू हो जाते हैं। और आज भी
2025 तक ये मास इतना रेडियो एक्टिव है कि डायरेक्टली एक्सपोजर से डेथ कंफर्म है। अर्थ पर कोई चीज इंसानी बॉडी को इतनी जल्दी डिस्ट्रॉय नहीं करती जितना ये करता है। शर्नोबिल का रेडिएशन यूरोप के 40% एरिया तक पहुंचा। स्वीडन में सबसे पहला अलार्म बजा। Like this Soviet accident, where radiation has been measured 600 to 1,000 miles away. The TMI accident was nothing compared with this. I would speculate that it was very serious. And the reason क्योंकि वहाँ के न्यूक्लियर प्लांट सेंसर्स ने हाई रेडिएशन डिटेक्ट की। मिल्क कंटामिनेशन, वेजिटेबल्स कंटामिनेशन, वाटर कंटामिनेशन। यूएन रिपोर्ट्स के हिसाब से लाखों बच्चे थायराइड कैंसर के शिकार बने। This entire region has seen a surge in cancer cases and birth defects, especially among the children of Chernobyl. And एनिमल्स डिफॉर्म हुए, एंटायर फॉरेस्ट रेड हो गए, जिसे आज रेड फॉरेस्ट के नाम से जाना जाता है। 3 दिन तक रेडिएशन क्लाउड्स यूरोप भर में घूमते रहे। 40 साल बीत गए। प्रिप्याट एक घोस्ट सिटी बन गया। स्कूल में नोटबुक्स अब भी पड़े हैं। हॉस्पिटल में टॉयज अब भी सड़ रहे हैं। फेरिस व्हील कभी चला ही नहीं, क्योंकि एक्सीडेंट के एक दिन बाद उसका ओपनिंग डे था। 20,000 ईयर्स। साइंटिस्ट के हिसाब से शर्नोबिल एरिया फुली सेफ होने में इतना ही टाइम लगेगा। Even with this protection, it's estimated the zone around the reactor itself will not be habitable for another 20,000 years. शर्नोबिल ने दुनिया को ये दिखाया कि डिस्ट्रक्शन सिर्फ बॉम्ब नहीं करता, कभी नेग्लिजेंस भी करती है। एक टेस्ट, एक इम्परफेक्ट डिजाइन, एक रॉन्ग डिसीजन और दुनिया ने हिरोशिमा से 400 गुना ज्यादा रेडिएशन अपने एटमॉस्फेयर में चख ली। हजारों लोग मरे, लाखों बीमार हुए, एक शहर मर गया और एक जनरेशन रेडिएशन के साये में बड़ी हुई। शर्नोबिल इंसानियत की सबसे बड़ी गलती और सबसे बड़ा वार्निंग है।